हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डायनामिक वर्ल्ड विद मी सूरज। दोस्तों, आज हम लोग यूजीसी नेट का जियोग्राफी सब्जेक्ट के काट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जून 2021 और दिसंबर 2022 का जो काट ऑफ जाएगा नेट जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो काट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, काट ऑफ हर वक्त कुछ कुछ ही मार्क्स का, कुछ ही परसेंटेज का वहाँ पर डिफरेंस आता है। हर साल का जो काट ऑफ आता है, तो यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे लास्ट ईयर काट ऑफ को और प्रिडिक्ट करेंगे कि आने वाला जो हम लोग का रिजल्ट है वहाँ पर कितना काट ऑफ आ सकता है। अगर आप लोगों का आंसर की आप लोग मिला चुके हैं और वहाँ से अगर आप लोगों का मार्क्स आप लोगों को पता चल चुका है, तो आप लोग यहाँ से कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि आप लोगों का काट ऑफ कितना आने वाला है। तो दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे जून 2020 यूजीसी नेट का जो काट ऑफ आया था ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है जून 2020 यूजीसी नेट का काट ऑफ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जियोग्राफी सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए, पहले अनरिजर्व कैटेगरी का जो था वहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ आप लोगों का जो नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर का है कट ऑफ मार्क्स, और यहाँ पर दिया हुआ है कट ऑफ मार्क्स परसेंटेज फॉर द जेआरएफ कैंडिडेट। ओके, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे अनरिजर्व का जो आया था कट ऑफ, पहले 60 आया था, 60.67, लगभग 61 के करीब आया था। ये था असिस्टेंट प्रोफेसर का। वहाँ पर जेआरएफ का जो कट ऑफ आया था वो लगभग 68 के बराबर आया था। तो दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, यहाँ पर इसका कट ऑफ आया था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है 56 आया था। और जो जेआरएफ है, जेआरएफ का 65.33 आया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों का ओबीसी है, ओबीसी का आया था 56, ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला था, और जेआरएफ का आया था 64.67। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट जो आता है वहाँ पर एससी का है। एससी का कट ऑफ आया था 53.33 असिस्टेंट प्रोफेसर, और जेआरएफ के लिए आया था 62.00। उसके बाद आ जाते हैं एसटी। सो एसटी का देख सकते हैं आप लोग, एसटी का 50.67 है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का, और जो जेआरएफ है, जेआरएफ का आया था 58.67 परसेंटेज। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ आया था, लास्ट नेट का, यूजीसी नेट का जो कट ऑफ आया था, इससे हम लोग थोड़ा सा भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, या यानी कि जो 2021 में हुआ है या फिर 2022 के पहले ही मंथ में हुआ है, जनवरी मंथ में, इस नेट में कैसा कट ऑफ आने वाला है। तो यहाँ पर जितना कट ऑफ हुआ है, एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट से टफ तक था, तो लगभग हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन्स में, जैसे कि यहाँ पर जितना भी कट ऑफ आया हुआ है उससे 1% या 2% बढ़ भी सकता है, या फिर 1% के करीब घट भी सकता है। उससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, और जो अभी का कट ऑफ है ये कट ऑफ रह भी सकता है, फिक्स्ड भी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, सो ये था 2020 का कट ऑफ, जून 2020 का। अब मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को बाकी पहले साल वाला, जो पिछले इससे भी पिछले जो साल था 2020 2019 2019 2018 का कट ऑफ भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वाले में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है दिसंबर 2019 का कट ऑफ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले, ये वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का, और दूसरे कॉलम में है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो यहाँ पर हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड का जो जेआरएफ कट ऑफ आया था 69.33, और अनरिजर्व्ड का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो आया था 60.67। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सा फ़र्क है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आया था कट ऑफ, वो बहुत ही कम आया था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस का है 67.33 जेआरएफ और 55.33 असिस्टेंट प्रोफेसर। ओबीसी जो है, ओबीसी का आया था 66.00 जेआरएफ का आया था, और असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था 55.33। उसके बाद आता है एससी का। यहाँ पर एससी का जो कट ऑफ है थोड़ा सा ज़्यादा आया था, 63.33 आया था एससी का जेआरएफ कट ऑफ, और जो एससी का असिस्टेंट प्रोफेसर है वो आया था 52.67। फिर एसटी है, एसटी का आया था 59.33, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं
जो एसटी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका आया था 50.00। सो एसटी और एससी इन दोनों कैटेगरी का बहुत ही कम कट ऑफ आया था। जेआरएफ का भी कम ही था और यहाँ पर हम लोग देखिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का ये भी कम ही था। तो दोस्तों अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट एनालिसिस में। ये उससे भी पहले वाला था, ये अगर दिसंबर का है 2019, हम लोग उससे पहले वाले में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर देखिए तो ये है जून 2019 का। जून 2019 में हम लोग देखेंगे कैसा कट ऑफ आया था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन नहीं देख पा रहे हैं। अगर 2020 में कट ऑफ आया था 68 तो उसके पहले साल में आ गया 67, ऐसे ही यहाँ पर 1% या पॉइंट समथिंग का हम लोगों को फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो जून 2019 का है, 2019 का, यहाँ पर अनरिजर्व्ड को आया था जेआरएफ में 68%, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वहाँ पर आया था 60%। फिर ओबीसी का जो ओबीसी का है, ओबीसी में आया था 64% आया था ओबीसी का और जेआरएफ में, और ओबीसी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर था 54.67 आया था दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एससी में। एससी में आया था 61.33, और एससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर आया था वो आया था 51.33। उसके बाद आ जाते हैं एसटी। एसटी का जो जेआरएफ कट ऑफ आया था 59.33 आया था, और एसटी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो 50 तक आया था। तो दोस्तों ये आ गया हम लोगों का, हो गया यहाँ पर डिस्कशन जून 2019 यूजीसी नेट के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ में ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। 1% या बहुत ज़्यादा 2% का डिफरेंस हम लोग देखने को मिल रहा है हम लोगों को। बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा है तो यहाँ पर 2% तक बढ़ा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम लोग को डिफरेंस नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम लोग आएंगे 2018 पे, 2018 पे। सो दोस्तों 18 का हम लोग कट ऑफ पे आएंगे। यहाँ पर हम लोग जाते हैं, ये है जुलाई 2018 का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जुलाई 2018 में कैसा कट ऑफ आया था। सो जुलाई 2080 में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी था, तब तो ईडब्ल्यूएस नहीं आया था कैटेगरी, तो उस वक्त अनरिजर्व्ड का जो परसेंटेज है वो जेआरएफ में आया था 60, सॉरी हाँ ये है असिस्टेंट प्रोफेसर का, नहीं 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 ये है जेआरएफ का। तो जेआरएफ का आया था 64.00, ये जेआरएफ का आया था अनरिजर्व्ड वालों के लिए, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर था वो 55.33 आया था उसका। उसके बाद ओबीसी का जो आया था 60.67, बहुत ही कम आया था जेआरएफ के लिए, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर था वो 51.33 में ही अटक गया था। उसके बाद एससी है, एससी का जेआरएफ कट ऑफ आया था 58.00, और एससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ है वो आया था 48.67। ओके, उसके बाद एसटी का जेआरएफ जो कट ऑफ था वो कट ऑफ आया था 56.00, और उनका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ आया था वो आया था 46.67। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैसे कट ऑफ यहाँ पर वेरी किया है, कैसे घट गया है यहाँ पर 2018 के मार्क्स में। और एकदम लास्ट में हम लोग देखेंगे और एक कट ऑफ, यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का कट ऑफ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर आ गया यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का कट ऑफ। तो पहले अनरिजर्व्ड वालों के लिए जो कट ऑफ आया था 66.00, ये आया था जेआरएफ का कट ऑफ। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कट ऑफ आया था वो 58.00 आया था। उसके बाद ओबीसी का आया था 62.00, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कट ऑफ था वो 53.33 पर अटक गया था। उसके बाद एससी का जो है एससी लोगों का आया था 60.00 जेआरएफ कट ऑफ जहाँ तक, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए 51.33 का कट ऑफ यहाँ पर एससी लोगों का आया था। उसके बाद एसटी का जो है, एसटी का 58.67 आया था, और ये जेआरएफ का कट ऑफ था। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कट ऑफ है यहाँ पर ये लगभग 49.33 तक
आया था। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैसे जो कट ऑफ है, कट ऑफ का फ्लक्चुएशन देख सकते हैं कैसे कम से धीरे धीरे बढ़ता गया। तो यहाँ पर हम लोग हार्डली 1 से 3% या 2% का फ्लक्चुएशन बढ़ना या घटना देख सकते हैं पिछले सारे जो कट ऑफ है उनके कंपैरिजन में। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का जो नेक्स्ट कट ऑफ है, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ है, मतलब जो 2021 का जून का जो और 2020 के जो दिसंबर का यूजीसी नेट है, उसका कट ऑफ में ज़्यादातर यहाँ पर आप लोगों को फ़र्क नहीं दिखने को मिलेगा। जितना कट ऑफ आया है पहले सालों में, उससे हो सकता है कि एक एक या 2% बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कैसे एग्ज़ाम हुआ आप लोगों का और पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था। अगर पेपर का स्टैंडर्ड पहले के कंपैरिजन में बहुत डिफ़िकल्ट या टफ था, तब आप लोगों का जो कट ऑफ है, कट ऑफ गिरने की चांस रहती है। अगर तो ईजी रहता है, ईजी टू मॉडरेट, एट दैट टाइम आप लोगों का जो कट ऑफ है, कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो मैं जियोग्राफी के लिए ये सजेस्ट कर सकता हूँ। जियोग्राफी का जो सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है लगभग 68 से 69 तक जाएगा। उसके बाद EWS का जो है, EWS का लगभग 67% से 68 तक जाएगा। ओबीसी का जो है, ओबीसी का भी लगभग 65 से लेकर 67 तक चला जाएगा ओबीसी का। उसके बाद जो आता है एससी का कट ऑफ लगभग आप लोग सोच सकते हैं 61 से 63 या 64 तक जा सकता है। उसके बाद एसटी का जो है, एसटी का लगभग 60 के आसपास होगा, 60, 61 या 59 तक रह जाएगा। ये होगा जेआरएफ का कट ऑफ। और जो आप लोगों का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका कट ऑफ थोड़ा सा कमेगा, थोड़ा सा घटने का चांस है। अगर हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के देखें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ जाने वाला है 62 के आसपास। उसके बाद अगर देखें EWS, उसका उन लोगों का भी 61 से 62 के बीच रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद जो ओबीसी है, ओबीसी का कैटेगरी में वहाँ पर भी कट ऑफ लगभग जाएगा 58 से 60 तक जाएगा। उसके बाद जो एससी है, एससी का लगभग 53 से 60 तक आने का चांसेस है। उसके बाद एसटी का जो है, एसटी का लगभग परसेंटेज रहेगा 50 से 55 या 57 तक उन लोगों का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ है रहने वाला है। सो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी मतलब नॉलेज मिला है, कॉन्सेप्ट मिला है कैसे कट ऑफ रहने वाला है आप लोगों का इस एग्ज़ाम का। सो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके दोस्तों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर।